बच्चों, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद जानने से पहले हम इसके लेखक तुलसीदास जी के बारे में कुछ मुख्य बातें जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के शुरुआती दिनों में ही माता पिता से उन्हें अलग होना पड़ा। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव को मूल्य देने के कवि थे और इन्होंने राम की भक्ति की है। और राम भक्ति में इनके द्वारा रचा गया रामचरितमानस एक अनन्य और उदात्त भावना का महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। और इस काव्य के माध्यम से तुलसी ने समाज में लोगों को नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उच्च मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का भरपूर प्रयास किया है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा इन्होंने अन्य जो रचनाएं की हैं वो हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में ही अपनी रचनाएं की हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया है, जबकि कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रची गई है। यह जो संवाद है यह रामचरितमानस में बालकांड से लिया गया है। जब सीता का स्वयंवर राम के साथ होता है तब राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ दिया जाने के बाद परशुराम जी को जैसे ही यह समाचार मिलता है तो वे अत्यंत क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनयपूर्वक स्वभाव और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। परशुराम अत्यंत क्रोधित प्रवृत्ति के थे और लक्ष्मण भी बहुत चंचल स्वभाव के थे। वह परशुराम के क्रोध का उत्तर अपने व्यंग्यपूर्ण और तीखे वचनों से देते हैं। आइए अब इस पाठ का यानी इस संवाद का आरंभ करें। नाथ शंभुधनि भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई। जब परशुराम जी गुस्से में पूछते हैं कि यह शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तब राम अत्यंत विनय के साथ जवाब देते हैं कि हे नाथ, नाथ यानी स्वामी, शंभुधनु यानी शिव का धनुष, भंजनिहारा, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, कि हे नाथ शिव के धनुष को तोड़ने वाला। होई केउ एक दास तुम्हारा, होगा केयू, केयू यानी कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास, तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। आयसु कहा कही किन मोही, आयसु अर्थात आज्ञा, कहा यानी करो, किन यानी कोई, मोही यानी मुझे, कि मुझे कोई आज्ञा करो, कोई आदेश दो।
सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनकर रिसाई, रिसाई यानी गुस्से में, मुनि यानी मुनिवर, कोही यानी क्रोधित मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे, सेवकाई यानी सेवा का कार्य करे। अरि करनी, अरि अर्थात दुश्मन, करनी यानी कार्य, कि दुश्मन का कार्य करने वाला। करई लड़ाई, कि दुश्मन के कार्य करने वाले को से तो केवल लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जहीं सब राजा। परशुराम जी गुस्से में भरकर कहते हैं कि सुनहु राम, राम जी सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जेहि यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव जी का धनुष, तोड़ा यानी तोड़ा, कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु के, सम यानी समान, वह, रिपु यानी दुश्मन, मोरा यानी मेरा, कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो यानी उसे, बिलगाऊ यानी अलग कर दो, बिहाई यानी सारे, समाजा यानी समाज से, कि उसको, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है उसे सारे समाज से बाहर कर दो। नैते मारे जहीं सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर सहस बाहु के बारे में उल्लेख हुआ है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु और परशुराम के आपसी बैर की अनेक कहानियाँ प्रचलित है। महाभारत के अनुसार ये कहानी इस प्रकार है कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो बहुत विशेष गाय थी। कहते हैं कि वह सभी मनोकामनाओं को पूरा करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांगा, परंतु ऋषि ने मना कर दिया, जिस पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर परशुराम ने क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। सहस्त्रबाहु को कहा जाता है कि उसकी 100 भुजाएं थीं, इसी के कारण उसका नाम सहस्त्रबाहु था। इस कार्य से ऋषि जमदग्नि बहुत दुखी हुए और उन्होंने परशुराम की बहुत निंदा की और उसे प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली, और वह, क्योंकि वह ब्राह्मण थे और उन्होंने अनेक बार अनेक क्षत्रियों से युद्ध किया और क्षत्रियों के प्रति उनका जो क्रोध था वो अपूर्णीय था। तो यहाँ पर सहस्त्रबाहु की बात कहकर परशुराम यह दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इतना क्रोधी हूँ। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरकाई, कभू न असिरिस किनी गोसाई। यही धेनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। मुनि का वचन सुनकर, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने। परशुधर यानी परशुराम जी,
परशु धारण करने के कारण ही उन्हें परशुधर बोला गया है। परशु यानी फरसा, फरसा वो हमेशा अपने साथ रखते थे, धारण करते थे, इसीलिए उनको परशुधर भी बोला गया है परशुराम को। तो परशुराम जी की अवमाने यानी अपमान करते हुए वो बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कि हमने बचपन में बहुत सी धनु ही यानी छोटे छोटे धनुष, लड़काई यानी लड़कपन में छोटे बच्चों में बहुत सारे धनुष हमने तोड़े हैं। कभू न असिरिस कीनी गोसाई, परंतु गोसाई यानी विश्वामित्र जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। रिस यानी क्रोध, कभू न यानी कभी नहीं, असी मतलब ऐसा, रिस यानी गुस्सा, कीन ही गोसाई, कि कभी भी ऐसा गुस्सा हमारे गोसाई विश्वामित्र जी ने नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी इसी, धनु यानी धनुष, पर ममता, ममता यानी प्यार, के ही हेतु किस कारण, हेतु यानी कारण, कि इस धनुष पर किस कारण इतना प्रेम है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनकर गुस्से से भृगुकुल केतु, भृगुवंशी थे परशुराम जी, इसीलिए उनको भृगुकुल का केतु एक ग्रह है, इसीलिए उसको क्योंकि अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता राहु और केतु, तो केतु ग्रह के उनके कारण भृगुकुल का केतु भी परशुराम जी को कहा गया है। कि गुस्से से बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे नृप बालक यानी राजा के पुत्र, नृप यानी राजा, बालक यानी पुत्र, अरे राजा के बालक, काल बस बोलत यानी मृत्यु के वश में होकर बोलते हो, तो ही ना संभार, कि तुम्हें अपने ऊपर संभाल रही हैं, यानी तुम अपने शब्दों को नहीं संभाल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, के धनु ही यानी छोटी धनु ही, छोटे धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु के त्रिपुरारी धनु छोटे धनुष के समान है। विदित सकल संसार, कि सारा संसार जानता है, कि कहने का अर्थात यह मतलब है कि तुम्हारे छोटे छोटे धनुष त्रिपुरारी धनु के समान नहीं है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पहला चौपाई और दोहा समझ आया होगा, और इसी पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि परशुराम जी के क्रोध करने का क्या कारण था, और जब परशुराम ने क्रोध किया तो राम ने विनयपूर्वक क्या उत्तर दिया, और इस पद की क्या भाषा है, और इसकी रचना तुलसीदास जी ने किस कांड के तहत की है। इन प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अब अगला पद है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हंसी यानी हंसकर कहा, हमरे जाना, हमरे यानी हमने, जाना यानी अब तक यह जाना है, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सुनो देव सब धनुष समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, का क्षति, क्षति यानी नुकसान, लाभु यानी लाभ यानी फ़ायदा, जून जो, धनु तोड़े धनुष तोड़ा, यानी जो धनुष हमने तोड़ा है उसमें क्या नुकसान या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो केवल नयन यानी नए के भोरे, भोरे यानी भ्रम, कि राम ने तो केवल नए के भ्रम में इसको देखा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोषु,
कि छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु कि रघुपति का इसमें कोई दोष नहीं है, यह तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करई कत रोसु कि मुनि जो काम किया ही नहीं, बिना कार्य करे, कत रोसु कि गुस्सा उस पर क्यों किया जाए। रोसु यानी गुस्सा, यानी बिना काम के उस पर गुस्सा क्यों किया जाए। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बाल को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इस पर परशुराम जी बड़े ही क्रोध के साथ जवाब देते हैं। बोले चितय परशु की ओरा, चितय यानी देखकर, परशु यानी फरसे, यानी फरसे की तरफ देखकर परशुराम जी बोले, रे सठ, सठ यानी मूर्ख, अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा कि तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बाल को बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली यानी समझकर, बालक जानकर, बोली यानी समझकर, बधो, बधो यानी वध करना, किसी की हत्या करना, कि बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल तुम मुझे जड़ यानी मूर्ख मुनि जानते हो, केवल मुझे मूर्ख मुनि ही समझ रखा है क्या। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी यानी जिसने विवाह ना किया हो, बचपन से ही ब्रह्मचारी। अति कोही, कोही यानी क्रोधी, कि बहुत गुस्से वाला हूँ मैं। विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है, विश्व में सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी दुश्मन हूँ, कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, सारा संसार जानता है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, भुज बल यानी भुजाओं के बल से, मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि यानी धरती, भूप यानी राजा, भूप बिनु यानी राजा विहीन, कीनी यानी कर दी है, मैंने बहुत बार धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल बार यानी अनेक बार, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, दीनी यानी दे दी है, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार भूमि को राजाओं से विहीन कर कर और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, सहस बाहु की भुज यानी भुजाओं को, छेदनी हारा यानी काटने वाला, छेदन करने वाला। परशु बिलोकु महीप कुमारा, परशु यानी फरसा, बिलोकु यानी देखो, महीप कुमारा यानी राजा के पुत्र, राजकुमार, महीप यानी राजा, महीप कुमार यानी राजकुमार, कि राजा के कुमार मेरा परशु देखो, मेरा फरसा देखो, मैंने सहस्त्र बाहों की भुजाओं को भी काट दिया है। मातु पिति ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। कि परशुराम जी कहते हैं कि माता पिता को जानकर सोचकर, करसी महिष किशोर, कि बस अपने माता पिता का सोच ले, नहीं तो मैं इतना निर्दयी हूँ कि गर्भ में पलने वाले, गर्भन के अभरक, अभरक यानी शिशु, दलन यानी दलन मतलब किसी का दल देना यानी किसी को मार देना। परशु मोर अति घोर, परशु यानी फरसा, मोर यानी मेरा, अति घोर यानी अत्यंत घोर है, कि मेरा फरसा इतना निर्दयी है कि मैं गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी दलन कर देता हूँ। आशा है आपको ये दोनों पद समझ में आए होंगे। इनके जो भी मैंने शब्द बताए हैं उन्हें अपनी
नोटबुक में आप ज़रूर इसको नोट कर लेना और उसको फिर याद करना। अब इसमें प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम में जब विवाद हो रहा है तो परशुराम अपने क्रोध के बारे में क्या क्या